सो वेल द रिंग ऑफ पावर सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है सोरोन से, जिसमें हम उसकी बैक स्टोरी को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि सोरोन काफी सारे ऑक्स के आगे खड़ा होता है और वो एक स्पीच दे रहा होता है। बुक में ये चीज मेंशन की गई थी फर्स्ट एज की एंडिंग में, बट अभी हमें सेकंड एज की एंडिंग में ये चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है। बुक में ये चीज मेंशन फर्स्ट एज में की गई थी, जहाँ पर मिडल अर्थ के लोग मोर्गोथ को डिफीट करके टाइमलेस वर्ल्ड में भेज देते हैं, जहाँ से कि मोर्गोथ कभी वापस नहीं आ सकता। और यहाँ पर सोरोन अपनी स्पीच में ऑक्स को यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक शैडो डिफीट हो जाती है तो उसकी जगह दूसरी को लेनी ही पड़ेगी। अब अगर डार्क क्रिएचर को मिडल अर्थ पर सरवाइव करना है तो उन्हें एक लॉर्ड की जरूरत पड़ेगी ही। दरअसल यहाँ पर सोरोन ऑक्स को कन्वेंस कर रहा है ताकि वो दोबारा मिडल अर्थ पर कब्जा कर सके और सारे ऑर्क्स उसका साथ दें ताकि वो मिडल अर्थ पर खुले घूम सके बिल्कुल आजादी के साथ। अपनी स्पीच में वो ये भी बोलता है कि इसमें काफी सारे ऑक्स की जान भी जाएगी। ये सुन के ऑक्स ज्यादा खुश नहीं होते, बट ये सुनने के बाद में वहाँ खड़ा एक ऑक्स अपना खंजर निकाल लेता है और वो सोरोन को मारने के लिए आगे चला जाता है। लेकिन इससे पहले वो सोरोन पर हमला कर पाता, सोरोन उसे जान से मार देता है, जिससे कि बाकी सारे ऑक्स भी डर जाते हैं। यहीं पे हम एडार को देखते हैं जो अपने हाथ में क्राउन लेके खड़ा होता है और सोरोन जैसे ही झुकता है उसके आगे क्राउन पहनने के लिए, तभी एडार उस क्राउन को पलटता है और सोरोन के गर्दन में घुसा देता है, जिससे कि वहाँ मौजूद सारे ऑक्स सोरोन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर सारे ऑक्स मिलकर सोरोन के पेट में खंजर घुसाने लगते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि सारे ऑक्स बिल्कुल भी सोरोन को फॉलो नहीं करते, वो यहाँ पर एडार को फॉलो करते हैं। लेकिन वहाँ मौजूद एडार और ऑक्स ये नहीं जानते कि सोरोन को मारा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो एक मायार है। इसका नतीजा हम तभी देखते हैं कि सोरोन ब्लैक स्पीच में कुछ बोलता है और वहाँ पे एक आइस माउंटेन बन जाता है और सारी ही जगह बर्फ में ढक भी जाती है। बुक और शो के अंदर इस जगह को फोर्ट वेथ कहा गया है और ये वही जगह होती है जहाँ पे की मोर्गोथ और उसकी आर्मी रहती थी। सीजन 1 में हमने ग्लेडियर को यहीं पे आते हुए देखा था। एंड जब सोरोन ऑक्स को अपनी स्पीच दे रहा होता है तो अब वो अपनी स्पीच में बताता है दरअसल में उसके हाथ में एक ऐसी पावर लगी है जिससे कि वो सीन और अनसीन वर्ल्ड में जा सकता है। यहाँ पर वो उस पावर की बात कर रहा होता है जिसमें कि आगे चल के वो रेत को अनसीन वर्ल्ड में रखेगा। अब हम यहीं पर देखते हैं कि ऑक्स के इतना मारने के बाद भी सोरोन नहीं मरता और वो अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ के उस किले की गुफाओं में चला जाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि सोरोन की स्पिरिट इधर से उधर जा रही होती है ताकि वो अपने लिए एक फिजिकल बॉडी ढूंढ सके। तभी उस गुफा से निकलते ही उसे एक हॉर्स राइडर मिलता है जिस पर हमला करने के बाद में वो अपनी फिजिकल बॉडी को हासिल कर लेता है। अब ये इन्फॉर्मेशन भी बुक के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अलग है क्योंकि हमने बुक में देखा है सोरोन को अपनी फिजिकल फॉर्म लेने के लिए 100 साल से भी ऊपर लगे थे, लेकिन शो में तो स्टोरी बिल्कुल ही अलग चल रही है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं सोरोन मोरिडोर की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि सोरोन बॉडी चेंज करके हेलब्रेंड बन चुका है। और वो बूढ़ा सोरोन को मोरिडोर की तरफ जाने से रोकता है और अपने साथ बोट पे आने के लिए बोलता है। एक्चुअल में ये बूढ़ा आदमी जो होता है वो साउथलैंड के किंग्स का डिसेंडेंट होता है और उसके गले में एग्जैक्ट वही सेम पाउच होता है जिसे कि हमने सीजन 1 में सोरोन को पहनते हुए देखा था, जिसे देखने के बाद में ग्लेडियर को ये लगा था कि यही दक्षिण का राजा है। हेलब्रेंड यानी कि सोरोन उस बूढ़े आदमी के साथ में एक बोट पे होता है जहाँ पे उनपे एक सी क्रिएचर अटैक करता है। इसके बाद में वो बूढ़ा आदमी घायल होकर मलबे के नीचे दब जाता है, पर हेलब्रेंड उसकी मदद न करके उसके गले में से वो लॉकेट ले लेता है और उसे मरने के लिए वहीं पे छोड़ देता है, जिसके बाद में वो ग्लेडियर से मिलता है जैसा कि हमने सीजन 1 की स्टार्टिंग में देखा था। अब हमें सीन दिखाया जाता है ग्लेडियर का जो कि घोड़े पे बैठ के पीछा कर रही होती है एल्ड्रोन का, जो कि तीनों रिंग को लेकर वहां से भाग रहा होता है। ग्लेडियर उससे ये रिंग छीनना चाहती थी, लेकिन एल्ड्राड गिलगैलाड्स के पास पहुंच जाता है वो रिंग लेकर। जिसके बाद में ग्लेडियर जब लिंडन पहुंचती है तो हमें दिखाया जाता है कि ट्रीज के एक एक करके लगभग अब सारे ही पत्ते झड़ चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि एल्प्स उस इलाके में कमजोर पड़ रहे हैं और डार्क शैडो वहां पर काफी ज्यादा मजबूत हो रही है। अब ग्लेडियर को गिलगैलाड के सामने खड़ा किया जाता है जहाँ गिलगैलाड हेलब्रेंड के बारे में सवाल पूछता है कि आखिरकार वो कौन है। यहाँ ग्लेडियर झूठ बोलने की कोशिश तो करती है, लेकिन एल्ड्रोन के बताने पर गिलगैलाड उसे पकड़ लेता है। तब ग्लेडियर बताती है कि हेलब्रेंड ही सोरोन है और सोरोन ने उसे बेवकूफ बनाया है, जिसपे कि एल्ड्रोन बोलता है कि ये बेवकूफी नहीं थी, तुम अपने अहंकार में अंधी हो गई थी जिससे कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि आखिरकार सच क्या है। इसके बाद में गिलगैलाड उनसे बोलता है कि शायद अब उन्हें इस रिंग की पावर को ट्राई करना चाहिए क्योंकि अगर सोरोन वापस आ चुका है तो वो मिडल अर्थ पर हमला जरूर करेगा और एल्फ अगर वहाँ पे मौजूद
नहीं हुए तब वह बॉन और इंसानों को बहुत आसानी से हरा के मिडल अर्थ पर कब्जा कर लेगा। लेकिन एल्ड्रॉन इसके बिल्कुल खिलाफ होता है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर सोरोन ने इस रिंग को बनाने में मदद की है तो जरूर उसने अपनी डार्क साइड इनमें डाल दी होगी। ये बिल्कुल भी एल्फ्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए एल्ड्रॉन गिलगैरेड को ये रिंग यूज करने के लिए मना करता है, लेकिन गिलगैरेड उसे ऑर्डर देता है। तब अपने सामने कोई भी रास्ता ना पाते हुए एल्ड्रॉन पहाड़ी पे से जंप कर देता है वो तीनों रिंग लेकर। तब गिलगैरेड अपने सोल्जर को उसे ढूंढने के लिए और पकड़ के लाने के लिए बोलता है। इधर हम सोरोन को देखते हैं जिसने ऑक्स के हाथे अपने आप को पकड़वा लिया है ताकि वो मॉर्डोर जा सके, और ऑक्स उसे एडार के सामने ले आते हैं, जहाँ पर जाने के बाद में वो बोलता है कि सोरोन अभी जिंदा है और वो मिडिल अर्थ पर वापस आ चुका है। सोरोन ने अपनी अनसीन वर्ल्ड की पावर को बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। ये सुन के एल्डोल थोड़ा चिंता में आ जाता है, क्योंकि उसे सोरोन की वो लास्ट स्पीच याद आती है जहाँ पर उसने अनसीन वर्ल्ड को बनाने के बारे में बात की थी। लेकिन फिर भी वो हेलब्रेंड को कैद कर लेता है। ये बूढ़ा आदमी सोरोन को डंजन्स में डाल देता है, जहाँ उसके साथ में एक वुल्फ भी मौजूद होता है जो कि कैद था। हेलब्रेंड यानी कि सोरोन अपने प्लान को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। इधर हम स्ट्रेंजर को देखते हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिरकार भी ये स्ट्रेंजर है कौन, तो इसका जवाब एपिसोड 2 में एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब यहाँ पर हम स्ट्रेंजर को एक छड़ी के पास जाते हुए देखते हैं जो कि हवा में फ्लोट कर रही थी, एंड जैसे ही स्ट्रेंजर उस छड़ी को छूता है उसे पास्ट एंड फ्यूचर के विजन आने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा भयानक थे। अब हमें दिखाया जाता है कि रोन का एक सोल्जर स्ट्रेंजर और नोरी का पीछा कर रहा था, क्योंकि स्ट्रेंजर और नोरी रास्ता भटक जाते हैं और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तब नोरी स्ट्रेंजर से वही जादू करने के लिए कहती है जिसे कि हमने पिछले सीजन में देखा था, जिससे कि वो पेड़ से फल उगा सकता है। काफी मना करने के बाद में स्ट्रेंजर वो मान तो जाता है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वो अपना काबू अपने जादू पे से छोड़ देता है, जिससे कि वो पेड़ ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ पे काफी सारे कॉकरोचेस टाइप के कुछ कीड़े निकल आते हैं, जिसे नोरी देख के खुश हो जाती है और वो रात में उन कीड़ों को फ्राई करके खाने भी लगते हैं। यहाँ खाते हुए नोरी स्ट्रेंजर से बोलती है कि उसे अपने घर की याद आ रही है, जिसपे स्ट्रेंजर भी बोलता है कि उसे भी उसके घर की याद आती ही है। हालांकि उस स्ट्रेंजर को ये नहीं पता कि उसका आखिरकार में घर है कहाँ। दरअसल में स्ट्रेंजर वेलिनोर की बात कर रहा होता है, जो कि मिडल अर्थ के वेस्ट में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे वेलार्स रहते हैं। अब अगले ही सीन में हमें सोरोन यानी कि हेलब्रेंड दिखाया जाता है, जिसे कि वो वेयरवुल्फ घूर रहा होता है, और पीछे से वोल्डेक सोरोन के लिए खाना लेके आता है, जिससे कि वो फेंक देता है। लेकिन वोल्डेक खाना फेंकने पे उसे काफी बुरी तरीके से मारता है। उसे ये पता नहीं था कि आखिरकार में ये है कौन। और उसके जाने के बाद में वेयरवुल्फ को सोरोन खाना दिखाता है, जिससे कि वो उसकी तरफ आने लगता है और वो ब्लैक स्मिथ में कुछ बोलता है, जिससे कि वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वेयरवुल्फ अब बिल्कुल शांति से बैठ जाता है और सोरोन को महसूस करने लगता है, क्योंकि वो सोरोन ही था जिसने इन वेयरवुल्फ को बनाया था अपने ब्लैक मैजिकल को यूज करके। इसके अगले ही सीन में हमें ग्रे हेवंस का एरिया दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। ये ग्रे हेवंस वही जगह होती है जहाँ पे एल्फ वेलिनोर जाने के लिए शिप लेते हैं। यहीं पर हम कुछ एल्फ को देखते हैं जो काम कर रहे होते हैं। यहीं हमें एक एल्फ से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है कैरेडेन। कैरेडेन जो होता है वो सबसे पुराने एल्फ में से एक होता है। यही एक पुल के नीचे हमें एरिडोन छुपा हुआ दिखता है, जिसे कि गिलगैलेड्स के सैनिक ढूंढ रहे होते हैं और वो उन्हें नहीं मिल रहा होता। अब हम क्रीडेन को देखते हैं जो कि एक जगह जाता है जहाँ की एरिडोन छुपा हुआ होता है और वो उसे बाहर आने के लिए बोलता है। यही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गिलगैलेड कैलिम्बिम्बोर के लिए एक मैसेज भेजता है, जिसमें कि हेलब्रेंड की सच्चाई लिखी होती है कि हेलब्रेंड ही दरअसल में कि सोरोन है, और वो ये लेटर अपने मैसेंजर को दे देता है और उनसे किसी पे भी भरोसा ना करने की सलाह भी देता है और उन्हें वहां से रवाना कर देता है। इधर क्रेडन एरिडोन को बोल रहा होता है कि कैलिम्बिम्बोर काफी टाइम से कुछ ऐसा बनाने का ट्राई कर रहा था जो कि सारे एल्फ के दिलों को चेंज कर दे और ये रिंग ऐसा कर सकती है। लेकिन एरिडोर बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसे बनाने में सोरोन ने मदद करी है, तो हम नहीं जानते कि इन रिंग पे उसकी डार्क साइड कितनी है। वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन गिलगैलेड और गैलेरिया दोनों दरवाजे पे दस्तक देते हैं। उन्होंने इसे ढूंढ लिया होता है। अंदर आने के बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि कैरेडेन यहाँ से निकल चुका है। वो वेलिनोर के लिए निकल गया अपनी बोट को और रिंग को दोनों साथ में ही लेकर। दूसरी तरफ हम स्ट्रेंजर को देखते हैं जिन्हें लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो दोनों मिलकर उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं, और जैसे वो जाल में फंसता है तो वो दोनों देखते हैं कि वो
कोई और नहीं बल्कि पॉपी ही है, जो उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक आ पहुंची। इसके बाद भी वो वहाँ से निकलते हैं एंड फाइनली इन पॉपी के पास में नक्शा होता है जिससे वो रूइन को पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे ही वो रूइन के सिपाही भी पहुंच जाते हैं और स्ट्रेंजर और नोरी को इसके बारे में कोई खबर भी नहीं होती। इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रेडन एक समुद्र के बीच में होता है जहाँ पे वो इन रिंग को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन उन रिंग में से उन्हें कुछ गूंज सुनाई देती है, जिसके बाद में जैसे तैसे करके वो उस रिंग को फेंक तो देते हैं, लेकिन बोट में एक ब्लास्ट सा होता है और वो रिंग वापस उन्हीं के पास आ गिरती है। इधर हमें सोरोन दिखाया जाता है जो कि सपनों में होता है जब उसे ऑक्स मार रहे थे, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसके सामने एडार होता है। यहाँ एडार सोरोन को बताता है कि उसे मोरगोथ ने काफी टाइम पहले कैद कर रखा था एक पहाड़ी पर जहाँ सुनसान था और कोई भी नहीं था, और जानलेवा भूख और प्यास ने उसे तोड़ दिया था। लेकिन उसके सामने तभी फरिश्ता बन के सोरोन आता है जो उसे वाइन ऑफर करता है, लेकिन शोररनर ने ये बात यहाँ पे ओपन नहीं की कि एडार को मोरगोथ ने क्यों कैद किया था। तब हेलब्रांड यानी कि सोरोन एडार से कुछ सौदा करता है कि सिर्फ वही है जिस पे एल्फ भरोसा करते हैं और वो एल्फ के यहाँ पे जा सकता है। यहाँ पर सोरोन क्लियरली एक खेल की रचना कर रहा है जिससे कि वो ऑक्स और एल्फ को एक साथ लड़वा देगा और वो लीडरलेस हो जाएंगे, जिसके बाद में वो उन दोनों पे ही हुकूमत कर सकता है। एडार सोरोन की बातें मान तो जाता है, लेकिन वो उससे एक कसम खिलवाता है जिससे कि वो एडार का वफादार रहेगा। अब क्योंकि सोरोन के पास में कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वो एडार के आगे अपना सर रख देता है और उसकी गुलामी के लिए हामी भरता है। सोरोन के जाने के बाद में वहाँ पे ये बुजुर्ग चेक करने के लिए आता है। जब वो देखता है कि उस वुल्फ का ताला वहाँ पे खुला हुआ है, सोरोन के वहाँ से निकलते ही वो वुल्फ उस पर अटैक करके उस बुढ़े को मार देता है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है एल्फ का, जिसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं और वो पूरी उम्मीद हार चुके हैं और वो वहाँ से अब निकलने की तैयारी करने लगे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे क्रिगन आ जाता है जिसने एक रिंग को पहना होता है और एल्फ की नाउमीदी में वो एक उम्मीद होती है। बाकी दोनों अंगूठी वो गिलगैलेट को देता है और उन्हें पहनने के लिए बोलता है, जिसमें कि एक अंगूठी गिलगैलेट के हाथ से गिर जाती है और वो सीधा पहुंचती है गैलेड्रियल के पास। अब वे थोड़ा सोच विचार करके वो अंगूठी को पहन लेते हैं, जिसके बाद में एक चमत्कार होता है। अब सारे पेड़ भी हील करने लगते हैं और उनकी रोशनी उन्हें वापस मिल जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि एल्फ की ताकत उन्हें वापस मिल गई है। इधर जहाँ एल्फ इतनी खुशियां मना रहे होते हैं, उधर हम कैलिबिम्बोर को देखते हैं जिसने भट्टी को बंद कर दिया था, लेकिन उसके पास में तभी एक संदेश आता है और जब वो उसे जाके देखता है तो वो कोई और नहीं सोरोन यानी कि हेलब्रांड दक्षिण का राजा होता है जो उसके दर पर आया था। अब सोरोन फिर से एरिगोन आ गया है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी हमारे चैनल पर ड्रॉप आउट होगा, उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।